बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास मैथ्स का सीन बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज का जो हम देखते हैं। एंटी लॉगरिथम्स, आज हम क्या एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। आज हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंटी लॉगरिथम्स के। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंटी लॉगरिथम्स? एंटी लॉगरिथम्स क्या है? एन एंटी लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द लॉग ऑफ नंबर। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है? हमने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा। हमने लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व किए कि लॉग टेबल को देखते हुए आप कैसे मैंटिसा फाइंड आउट करते हैं, और फिर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को ऐड करके आप कैसे लॉग मालूम करते हैं। आप लॉग मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास आपने मालूम किया x का लॉग, जो आपके पास किसी नंबर का लॉग आपने मालूम किया जो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। ओके, आप कह रहे हैं कि एंटी लॉग इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द लॉग ऑफ अ नंबर, कि एंटी लॉग जो है, जो ये लॉग का जो ये नंबर है, इसका इनवर्स फंक्शन है। इसका इनवर्स फंक्शन है या डेफिनेट या सेकेंडली आप कहते हैं कि अपोजिट फंक्शन ऑफ लॉग इज एंटी लॉग, कि लॉग का जो अपोजिट फंक्शन होगा वो आपका एंटी लॉग कहलाएगा। इट मींस दैट अगर आप y का एंटी लॉग मालूम करें, y का क्या मालूम करें आप? एंटी लॉग। एंटी लॉग आपका इस लॉग x का अपोजिट फंक्शन है, इसका इनवर्स फंक्शन है। अब वो कैसे, आगे भी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ log x is equals to y, ये जो मैं यहाँ समझा रही थी, x is the एंटी लॉगरिथम ऑफ y। y का जो एंटी लॉग है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ y is equals to x and it is written as x is equals to एंटी लॉग y। ठीक है, अब हम एंटी लॉग मालूम कैसे करते हैं? वी फाइंड एंटी लॉग बाय यूजिंग द टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स। और स्टूडेंट्स, हम एंटी लॉगरिथम मालूम कैसे करते हैं? एंड जैसे लॉग टेबल है, ऐसे ही एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है, उसमें देखकर हम नंबर्स का एंटी लॉग मालूम करते हैं। अब अपोजिट फंक्शन क्या है? लॉग का अपोजिट फंक्शन क्या है? एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई x की जगह पर नंबर मौजूद है, हमने यहाँ पे लिख दिया 2463। ठीक है, आपने इसका फाइंड आउट किया लॉग। ठीक है, अब 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक है और 3914 इसका क्या है? मैंटिसा। ये आपने इस नंबर का क्या मालूम कर लिया? लॉग। अब ये जो लॉग आया 3.3914, ये जो लॉग आया वो इस नंबर का आया 2463। अब जब आप इस नंबर का 3.3914 एंटी लॉग 3.3914 इज इक्वल टू 2463, क्या मतलब इस बात का? जब आप इस नंबर का एंटी लॉग मालूम करते हैं, जब आप इस नंबर का एंटी लॉग मालूम करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है इस नंबर के, इस नंबर के इक्वल हो जाता है 2463, जिसका आपने लॉग मालूम किया होता है। जी स्टूडेंट्स, आपको बात समझ आई कि 2463 का लॉग आपके पास आया 3.3914। जब आप इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे तो एंटी लॉग आपको वो नंबर देगा जिसका आपने लॉग मालूम करके ये नंबर आया, और वो नंबर क्या है जिसका आपने लॉग मालूम किया? ये नंबर है। ठीक है, समझ आई बात? 2463 इज द एंटी लॉगरिथम ऑफ 3.3914, यानी 2463 किसका एंटी लॉगरिथम है? 3.3914। हम मजीद एग्जांपल्स एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आएगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि 3.3914 का एंटी लॉगरिथम मालूम करने से आपके पास वो नंबर आ जाएगा कि जिस नंबर का लॉग ये आया है आपके पास 3.3914। ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये अपोजिट फंक्शन है लॉग का, और एंटी लॉग इज द इनवर्स फंक्शन
ऑफ अ लॉग ऑफ अ नंबर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। टेबल की मदद से जैसे लॉगरिथम का टेबल है ऐसे एंटी लॉगरिथम का भी टेबल है। एंटी लॉगरिथम का टेबल देखते हुए फाइंड द नंबर्स, आपने नंबर मालूम करना है। हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, ये कॉमन लॉगरिथम्स दिए गए हैं और आपने इसके नंबर मालूम करना है। अभी मैंने आपको एंटी लॉगरिथम समझाया कि यानी एंटी लॉग आपने इस नंबर का मालूम करके आपने वो नंबर मालूम करना है जिस नंबर का लॉग ये नंबर आया है। ओके अच्छा जी, हम लेट करते हैं, हम सपोज करते हैं इस नंबर को x के लेट करते हैं, x के इक्वल x से लेट करते हैं। ठीक है, और आपने मालूम क्या करना है इसका एंटी लॉगरिथम्स। ठीक है, और एंटी लॉग आप मालूम, एंटी लॉगरिथम आप पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ एंटी लॉग, और एंटी लॉग आप मालूम करेंगे 3.5671 का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको एक चीज और है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। आपके पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3, और 3 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉजिटिव नंबर। आपको मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और इसके बाद का जो नंबर है 0.56721, ये क्या है आपके पास मैंटिसा, और मैंटिसा आपको मालूम है कि वो नेगेटिव नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तब आप क्या करेंगे, तब आप एंटी लॉग मालूम करते हुए इसमें 1 ऐड करेंगे। और अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो जब नेगेटिव आएगा तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका आपने एंटी लॉग मालूम कैसे करना है। एंटी लॉग मालूम करने के लिए आपने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, और सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके पास मैंटिसा क्या आया हुआ है 0.56721। जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो एंटी लॉग का टेबल होता है वो पॉइंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने 0.56 की रॉ में देखना है, यानी रॉ आपने लेनी है 0.56 की। 7 के कॉलम में देखना है, डिफरेंट आपने 0.56 की रॉ लेनी है, 7 के कॉलम में देखना है, और मीन डिफरेंसेस के सेकंड कॉलम में देखना है। ठीक है, अब बात आ गई 1 की। आपको लॉग मालूम करने के लिए कितने डिजिट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, 4 डिजिट्स की, जो आपके पास मौजूद है। अब बात आई 1 की कि 1 को क्या किया जाए। 1 को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इसको बिल्कुल आपने समझना है कि ये है ही नहीं, इसलिए कि हमने राउंडिंग ऑफ को मैंने आपको समझाया था प्रीवियस एक्सरसाइज में, मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास 5 से छोटा नंबर होगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो वो राउंड ऑफ होके आगे का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इस वक्त ये नंबर 1 है, इट मीन्स डेट आप इसे इग्नोर कर दें, निग्लेक्ट कर दें। ठीक है, इसे आपने काउंट नहीं करना। 5672। ठीक है, अब हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखते हैं इसका 0.56 के हम 7 कॉलम में देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, क्या नजर आ रहा है हमें 3690, और 0.56 ही की रॉ में हम सेकंड कॉलम में देखेंगे, मीन डिफरेंसेस के सेकंड कॉलम में देखेंगे, और क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, मीन डिफरेंसेस के सेकंड कॉलम में 2 लिखा हुआ है, और 7th कॉलम में 3690। ठीक है, 3690 और मीन डिफरेंसेस के कॉलम में लिखा हुआ है 2। अब हम इसे क्या कर देंगे, ऐड 3692। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एंटी लॉग क्या आ गया 3692। अब बात है डेसिमल पॉइंट की कि आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर 3, कैरेक्टरिस्टिक को मैं C से लिख रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। आपके पास क्या डिजिट आ गया, 4 डिजिट आ गया। अब आपने पॉइंट लगाना है 4 डिजिट के बाद, आपने पॉइंट लगाना है 4 डिजिट के बाद। अब आपने कैसे लगाना है, अगर आपके पास
कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तब आपको मालूम है ये कौन सी पोजीशन जा रही है, राइट, ये हमारा राइट हैंड जा रहा है और ये लेफ्ट हैंड है, यानी आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे और आपने 4 डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। इट मीन्स दैट आप 2 के बाद क्या लिखेंगे, पॉइंट। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 3692। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 के ऊपर आपको बार का साइन नजर आ रहा है, 1 के ऊपर आपको बार नजर आ रहा है 0.7427। ठीक है, अब आपने इसको कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने इसका एंटीलॉग मालूम करना, आपने इस नंबर को x से सपोज करना है। ठीक है, और इस नंबर का अब आपने क्या मालूम करना है, एंटीलॉग। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एंटीलॉग आप कैसे मालूम करेंगे, अब एंटीलॉग मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में है, यानी -1 में। जब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव हो, माइनस हो, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आपने लिखा एंटीलॉग, आप इसे सॉल्व करेंगे 1, ये माइनस के साइन के साथ है, 1 -1 एंड -0.7427। ठीक है, आपने इसे लिखा -1 एंड -0.7427। आपने इसे किस फॉर्म में लिखना है, -1 एंड -0.7427। इसको आपने ब्रेक किया। ठीक है, अब आपने देखना है इस मैंटिसा की तरफ, इस मैंटिसा को आपने देखना है कि ये किसके नियरेस्ट जा रहा है, 1 के। अब आपने इस मैंटिसा की तरफ देखने के, मैंटिसा क्या है 0.7427। अब ये किसके नियरेस्ट है, 1 के, यानी इससे बिगर नंबर क्या है, 1। अब आपने इसमें 1 ऐड करना है और 1 ही माइनस करना है। आपने 1 ऐड भी किया, माइनस भी किया, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है मैथ्स में आप ऐसा करते हैं कि जो नंबर आप ऐड करते हैं उसी नंबर को आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसी नंबर को आप प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अब आपने मजीद सॉल्यूशन क्या करना है जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि -0.7427 1 में से इस नंबर को माइनस करना है और ये -1 और -1 को आपने क्या करना है, ऐड करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आया इसे, ये -1 एंड -1, माइनस एंड माइनस प्लस 1 एंड 1 क्या हो जाएगा, 2, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। अब 0.7427, इसमें 1 आपके पास बड़ा नंबर है, साइन कौन सा आ जाएगा आपके पास, प्लस का। ओके, अब आपने इसे क्या करना है, माइनस, कैलकुलेटर की मदद से आप इसे माइनस कर सकते हैं। हम 1 माइनस 0.7427 जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर आया आपके पास, 0.2573। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से हमने इसको माइनस किया। अब आपने इस नंबर का क्या मालूम करना है, एंटीलॉग। आप 0.2573, इसका क्या मालूम करना है आपने, एंटीलॉग। इट मीन्स दैट आप 0.25 की रॉ में देखेंगे और 7 के कॉलम में देखेंगे और 3 के मीन डिफरेंसेस के कॉलम में देखेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 0.25 के हमने 7 कॉलम में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जी स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें, 1807। और 0.25 ही की रॉ में हमने 3 मीन डिफरेंसेस के 3 कॉलम में देखना है, क्या आ रहा है हमारे पास, 1। ठीक है, 1 आया और यहाँ पर हमारे पास 7 के कॉलम में क्या आया, 1807। 1807 और 1, इसको आप क्या कर देंगे, ऐड। आपके पास ये एंटीलॉग आ गया। ठीक है, एंटीलॉग आपके पास क्या आ गया, 1808 जी स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है कि जी स्टूडेंट्स, बात आई डेसिमल पॉइंट की, कि अब आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखना है। ठीक है,
आपने स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट लिखना है। आपके पास फर्स्ट डिजिट से आपने काउंट, ये नेगेटिव में है और नेगेटिव में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। जब 2 लिखा हुआ है इट मीन्स दैट आपने 1 से 2 डिजिट्स काउंट करने हैं। 1 से 2 डिजिट्स मीन्स 1 एंड 0। दूसरा डिजिट कुछ नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 0। 808 एज इट इज, पॉइंट एंड 0। आपके पास एंटीलॉग क्या आ गया इसका, 0.01808। मैं फिर से इसको बता देती हूँ पॉइंट का। आपके पास नेगेटिव में है, आपने पॉइंट राइट टू लेफ्ट आना है। जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, ये आपके पास राइट टू लेफ्ट, आप लेफ्ट पोजीशन पर आए, लेफ्ट पोजीशन पर आए, आपने लेफ्ट में पॉइंट लगाना है। फर्स्ट डिजिट से आप काउंट करेंगे 1 एंड 2, ठीक है। इसके बाद आपने फिर लगाया पॉइंट, ठीक है। आपके पास फाइनली आंसर है 0.01808, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास 0.35749। सबसे पहले आप इसे सपोज कर लेंगे किसके इक्वल, सबसे पहले आप सपोज कर लेंगे x के, ठीक है ना। आपने इसको x के सपोज कर लिया। अब आपने इसका क्या मालूम करना है, एंटीलॉग। एंटीलॉग स्टूडेंट्स आप मालूम करते हैं, आपको समझ आ गई होगी कि आप एंटी लॉगरिथम टेबल से आप इसको मालूम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आप इसमें देखें कि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, 0 और 0 कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। अब आपके पास ये क्या है, डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0, इसमें आप 1 क्या कर देंगे, ऐड। इट मीन्स दैट आपका फाइनल कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1, और वो क्या है आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या मालूम करना है, इसका एंटीलॉग की टेबल में आपने देखना है आपके पास मैंटिसा क्या दिया गया है, 0.35749, ठीक है, 749। अभी स्टूडेंट्स आप इसमें देखें आपके पास डिजिट्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। हमें कितने डिजिट्स की जरूरत है, 4 डिजिट्स की जरूरत है। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ की मैंने आपको समझाया था, मैं अगेन बताती हूँ कि राउंड ऑफ क्या है। आपके पास लास्ट डिजिट क्या है, आपके पास 9। आपके पास जब डिजिट 5 या उससे बड़ा होगा तो उससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स डेट ये क्या हो जाएगा, 3575, यानी 4 से क्या हो जाएगा, ये 5। आपने इसे 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब 0.35 की आप क्या देखें, मैं एंटीलॉग के टेबल में रॉ में देखेंगे, ठीक है, और 7 के कॉलम में देखेंगे और 5 के मीन डिफरेंसेस के कॉलम में देखेंगे। स्टूडेंट्स आपने 0.35 के 7 कॉलम में देखना है। 0.35 के 7 कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 2275। और आपने मीन डिफरेंसेस के 5th कॉलम में देखना है, 1 2 3 4 5, क्या लिखा हुआ है, 3। आपने मीन डिफरेंसेस के 5th कॉलम में देखा और रो क्या थे आपके पास, 0.35, और आपने डिफरेंसेस के आपने 7 कॉलम में देखा, ठीक है। आपके पास क्या आया, 2275, और मीन डिफरेंसेस में क्या है आपके पास, 3, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, 2275 एंड 3। आपने इसे क्या कर देना है, ऐड। आपके पास क्या आ गया, फाइनली 2278। आपके पास एंटीलॉग क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2278, ठीक है। अब बात है आपके पास, आपने अब डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब आपने पॉइंट किस पोजीशन पे लगाना है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1, वो पॉजिटिव है। आप यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे और फर्स्ट डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे। इट मीन्स दैट आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 2 के बाद। आपके पास आंसर क्या आ गया, 2.278। ये आपके पास क्या आ गया, एंटीलॉग, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर की मदद से इन नंबर्स का लॉगरिथम मालूम करना है। आपने लॉग टेबल की मदद से तो आपने मैंटिसा फाइंड आउट करना और लॉग मालूम करना आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। अब आज हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, जो कि और भी ज्यादा इजी और क्विकली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास पार्ट नंबर 1 है 900। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, यानी सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, ठीक है।
900। क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स आपने? लॉग। जब आपने लॉग मालूम करना है तो हम इसे क्या कर देंगे, log x इजिकल्स टू log 900। ठीक है, अब आपके पास बहुत ही क्विकली ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आपने कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग मालूम करना है। कैसे करना है हम देखते हैं। आपको मैं मोबाइल पे कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है मोबाइल पर। मैं आपको इसमें समझा रही हूँ। यही फंक्शन सारे जो दूसरे कैलकुलेटर आपके पास जो सामने होते हैं उसी में भी आप कर सकते हैं। क्या करना है आपने, सबसे पहले जो ये लॉग का बटन इसे प्रेस करना है आपने। और आपने किस चीज़ का लॉग मालूम करना है स्टूडेंट? 900। ठीक है, अब आपने क्या किया, इज इक्वल्स टू, आंसर क्या है आपके पास? 2.954242। जी स्टूडेंट, से काफ़ी लंबा आपके पास आंसर आ रहा है 2.954242। इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक ले लेते हैं। ठीक है, क्या आंसर आया आपके पास? 2.9542। जी स्टूडेंट्स, सिंपल था ना, बहुत इजी और क्विकली आपने कर भी लिया। आप कैलकुलेटर सामने जो आपके पास मौजूद है आप उसमें भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यही फंक्शंस होते हैं। आपने इसको सपोज कर लिया x के इक्वल, क्या आ गया आपके पास? 45.54। ठीक है, क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? आपने लॉग मालूम करना है, तो आप क्या लिखेंगे? log x इज इक्वल्स टू log 45.54। ये भी बहुत इजी, हम इसकी वैल्यू 2 मिनट में कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेटर है। हमने क्या मालूम करना है? लॉग। लॉग के लिए सबसे पहले आपने बटन प्रेस किया लॉग। ठीक है, अब आपके पास नंबर क्या है? 45.54। ठीक है, अब आपने इक्वल्स टू का साइन प्रेस किया। क्या आंसर आया स्टूडेंट्स आपके पास? 1.6583। ठीक है, हम इसके बाद ले लेते हैं 4 डिजिट्स, 1.6583। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट है, साथ में हम बुक से भी इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, यही सेम आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। 2.9542 इन्होंने बहुत लंबा लिख लिया, आप 4 डिजिट तक लिख लें, नो प्रॉब्लम। 1.6583। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसको आप किसके सपोज करेंगे? x के। 36582। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स? लॉग। आप क्या लिख देंगे? log x इज इक्वल्स टू log 3, 6, 5, 8 and 2। ठीक है, अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग निकालना है। स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, 2 मिनट में आप निकाल सकते हैं। क्या है स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर में, आपने प्रेस किया पहले लॉग। ठीक है, अब आपके पास नंबर क्या है? 36582। ठीक है, अब आपने इक्वल्स टू का साइन प्रेस किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? 4.56326। ठीक है, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लें, 4.56322। ठीक है, आप 4 डिजिट्स ले लें। बुक में तो आपको बहुत सारे हैं, लेकिन आप 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 826.3। ठीक है, अब हम सबसे पहले से सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, 826.3। क्या मालूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप? लॉग। आप क्या लिख देंगे? log x इज इक्वल्स टू log 826.3। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? लॉग हम कैलकुलेटर की मदद से मालूम करेंगे और बहुत क्विकली हम मालूम कर लेंगे। कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट्स? हमें मालूम है, अब हमें समझ आ गई। सबसे पहले हमने लॉग के बटन को प्रेस करना है और फिर इसके बाद जो डिजिट्स हैं आपके पास 826.3। ठीक है, अब आपने प्रेस करना है इक्वल्स टू का साइन, देन आपके पास आंसर क्या आ गया? 2.91713। ओके, हम पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिख लेते हैं? 4। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 भी लिख लें तो सही है।
2.9171। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.00851। आपने इसको किसके सपोज किया, x के, क्या आ गया आपके पास 0.00851। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, इसका लॉग मालूम करना है। लॉग आप कैसे मालूम करेंगे, लॉग 0.00851 और हम लॉग मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, जो कि बहुत ही इजी भी है और सिंपल भी है और 2 मिनट में हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हम आए फिर से अपने कैलकुलेटर पर। ठीक है, हमने सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस किया, इसके बाद हम आए अपने कीपैड पर 0. क्या नंबर है हमारे पास 0.00851। ओके, अब आपने क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन प्रेस किया। फाइनल जी आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, -2.0700। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर क्या आ गया, -2.0700। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसको बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0, 7, 0 एंड 0। ठीक है, आपके पास फाइनली ये आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.000097। ठीक है, आपने इसे क्या करना है, x से सपोज करना है 0.0, आपने इसे x से सपोज करना है 0.000097। क्या स्टूडेंट्स मालूम करना है आपने, लॉग। ठीक है, आपने लॉग मालूम किया, क्या किया आपने 0.000097, इसका आप लॉग मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनल। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेटर है, हमने क्या मालूम करना है, लॉग। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लॉग का बटन प्रेस किया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिजिट्स क्या हैं, 0.00009 एंड 7। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, -4.01322। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आया -4.0132। ओके, 4 डिजिट्स हमने लिख लिए। ये आपके पास माइनस के फॉर्म में आया है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, बार के फॉर्म में। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया -4.0132। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स साझा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।